हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है इस नए वीडियो में। तो ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि ब्रह्मचर्य क्या है। मतलब ऐसे तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन और क्यों फॉलो कर रहे हैं हम लोग, तो उस बारे में थोड़ी बात होगी और फिर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। तो सिंपल जो होता है आपका ब्रह्म, डिवाइन, ब्राह्मण, चर्य हो गया आपका पाथ, फॉलो करना भी बोला जाता है। तो कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य के पद पर, मीन्स ब्रह्मा के पद पर, स्पिरिचुअलिटी के पद पर अंत में। तो एक तो जो मैं अपनी चीज़ बताता हूँ कि जब ये चालू किया था तो ऐसे नहीं सोच के कि हाँ ये ब्रह्मचर्य का पथ है, ये वो नहीं। वो मैंने बताया जैसे कि फोकस माइंड पे कंट्रोल हुआ, इमोशंस पे कंट्रोल हुआ, तो सोचा कि अब ये अंतिम चीज़ है तो चलो इस पे भी करते हैं। इस तरह से हुआ था। तो दो चीज़ें जब ये पहले बनाई गई थी, ब्रह्मचर्य का जो था ये योगियों के लिए बनाया गया था, ताकि क्योंकि जो एनर्जी होती है हमारी, वो सेक्सुअल जो एनर्जी होती है सबसे पावरफुल वो होती है, और काफ़ी वेस्ट हम कर देते हैं तो वो एनर्जी जो है हमारी चली जाती है। तो इसको कंजर्व करके जो कुंडलिनी का जागरण होता था, या सुषुम्ना जो नाड़ी एक्टिवेट होती है, वो जब आप ये सब पालन करते हैं तभी होती है। तो एक समय के बाद तो इसलिए वो योगियों के लिए बनाया गया था। अब आजकल हर कोई इधर उधर मैंने देखा कि ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। नहीं, वो तो इम्पॉसिबल है, वो होगा भी नहीं। और चूंकि इसे तो मैं बोलता हूँ कि ब्रह्मचर्य तो यूज ही मत कीजिए शब्द शुरू में नो फैप, जो फॉरेनर्स बोलते हैं, वेस्टर्न बोलते हैं। और तो उनका क्या कि बस वो कोशिश करते हैं कि बाहर ना निकालें सिस्टम जो भी है। लेकिन उन्हें ज़्यादातर लोगों को ना ये योगा पता है, ना मुद्राएं पता है। तो नतीजा क्या होता है, कुछ दिन करते हैं फिर इम्पॉसिबल है, क्योंकि एनर्जी ऊपर जानी चाहिए। तो अगर ध्यान, मेडिटेशन ये सब नहीं कर रहे हैं, आप मुद्राएं नहीं कर रहे हैं, तो फिर 3 महीना, 2 महीना, 6 महीना जो भी है, उसके बाद फिर वापस वो लाइन पे आ जाएंगे। तो एक वो चीज़ है। और आज के ज़माने में आप उस चीज़ को अप्लाई कीजिए। तो शुरू में जब आप चालू करते हैं ये सब चीज़ें, तो ये मत निकाल दीजिए कि अरे हम ब्रह्मचर्य के पाथ पे चले। नहीं, वो पाथ तो एकदम अलग चीज़ हो जाती है। एक लाइन में अगर रियल में कोई बोलता है कि मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ, या इस तरह से काफ़ी मुझे कमेंट्स आए, मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ। अगर वो आप बनना चाहते हैं तो फिर गुरुकुल जाइए, आश्रम जाइए, वो ज्वाइन कीजिए। क्योंकि वहाँ पे उनका एक तरीका होता है, सुबह में 4 बजे उठना, खाना पीना, उस तरह के वातावरण में रहना, और फिर आपको वैदिक शास्त्रों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। वो सब चीज़ें होती हैं, फिर योगा और ये सब सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो फिर आप जाके एक बनते हैं। और ऐसे ही इस समाज में रह के अगर कोई सोचता है कि वो बन जाए, आप पालन कर सकते हैं। वो है, बहुत से शादीशुदा लोग हैं वो पालन करते हैं सब। आगे आने पे मैं भी कुछ बताऊंगा अपने बारे में। और तो वो सब चीज़ें हैं। तो शुरू में आपका ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे ब्रह्मचारी बनना है, क्योंकि ऐसा करके आप खुद तो असफलता की तरफ जाएंगे ही, वो तो 100% असफल हो ही जाएंगे, लेकिन अपनी जो फैमिली है, जो आसपास है ना, उनको भी वो परेशान कर देंगे कि अरे ये कहाँ लड़का मेरा निकल रहा है, और वो हो भी नहीं पाएगा, और फिर असफल। तो उसका है कि आप इस दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कीजिए उसको। मतलब कि वो हमें, ये एक है कंट्रोल अपनी एनर्जीज पे। तो आपको इसको ऐसे यूटिलाइज करना है कि ये सेल्फ कंट्रोल हम और कहाँ कर सकते हैं। वो केवल बाहर निकालना सिस्टम से, वो तो केवल एक है। दूसरी और चीजें हो गई, जो खाना पीना ये सब, वो भी हो गया। लेकिन उसके अलावा मेरा अपना एक्सपीरियंस कि मुझे कैसे धीरे धीरे लगा कि शायद मैं हूं बना इस बात के लिए। तो फिर शुरू में ऐसा नहीं था कि मुझे वो ब्रह्मचर्य करना, नहीं। वो तो 4-5 साल के बाद धीरे धीरे कुछ चीज़ें अंदर से आने लगी, कुछ चेंजेस हुए। सबसे पहले एक चीज़ तो ये जो सब चीज़ें करते हैं हम, इनका मेन एक उद्देश्य होता है, ये ऊपर का जो चक्र होता है इसको जागृत करना। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं, सबका नीचे वाला होता है चक्र, जिसको रूट चक्र, मूलाधार बोलते हैं, जो जागृत होता है। तो वो क्या है, वो लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, पैसा है, मनी है, जिसके पीछे हर कोई भाग, सबका जगा हुआ तो हर कोई भाग रहा है उसके पीछे।
तो आपको सबसे पहले ये सब करना है। एक तो प्रैक्टिस जारी रखिए कि हाँ वो सिस्टम से बाहर नहीं निकालना है, लेकिन और दूसरी चीजें खाने के अलावा, वो मेरा अपना एक्सपीरियंस कि आपको और भी चक्रास अराउज करने हैं। ठीक है, और भी है एक यहाँ जो हार्ट चक्रा, ठीक है, ये हो गया आपका। तो आप अपनी लाइफ में कैसे हैं, क्या आप में दया भावना है? अगर दया भावना नहीं होगी तो ये हाईएस्ट चीज होती है, और सब तो भूल ही जाइए। ये कहीं एक्सपीरियंस भी और कहीं पढ़ा था कि अगर दया भावना आप में नहीं है तो आप कितना भी वो ब्रह्मचर्य कर लीजिए, कुंडलिनी जागरण कर लीजिए, वो कुछ होने वाला है। वो कुंडली जागृत ही नहीं होगी, क्योंकि वो इधर से ही आती है ना, तो इधर ही रुक जाएगी। तो क्या आप में दया भावना है? आप कैसे अपने घर वालों से करते हैं, अपने बड़ों से कैसे आप सलूक करते हैं, वो सब छोड़िए। जानवर से कैसे करते हैं? अगर आप जानवर को मारते हैं, इधर उधर तकलीफ देते हैं, खेल तो वहीं खत्म हो गया आपका, फिर कोई चांस नहीं। दया भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका ये चालूगा थ्रोट। कैसे बोलते हैं आप किसी से? क्या हमेशा नाराज रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, गाली गलौज बहुत ज्यादा करते हैं, या कैसे बात करते हैं बड़े से छोटे से बराबर? तो फिर ये जागृत होगा। तो अगर आप ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं रियल लाइफ में, तो ऑलरेडी चक्रास जागृत हैं धीरे धीरे। थर्ड आई, जिसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। कुछ लोग साइकिक सेंस लेके ही पैदा होते हैं, जिनका होता है, और मेरा भी काफ़ी सेंस तगड़ा है, और समय के साथ और भी डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे वो हो जाता है। फिर उसके बाद ऊपर का आता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, दया, धर्म, बात, व्यवहार, आप ये सब अप्लाई कीजिए रियल लाइफ में, तो फिर आप देखिएगा कि और ये जो आपका पाथ है ये, तो फिर आप इस पे जाने के बनते ना योग्य बनिएगा। पहले ये सब कीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा अगर सोच रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के पाथ में नहीं, वो तो फिर अरे आप कितना भी कर लें। और स्पेशली जो इंडिया है, जो समाज है, वहां पे घर वाले बोलेंगे जैसे 25 हुए, 26 के हुए, 20 के, जो 30, चलो शादी करो, ठीक है ना, वो तो करना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से फिर वो दूसरे को भी परेशानी। तो इसको आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कीजिए कि अगर जैसे एक लड़के ने मुझसे पूछा, वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्या वो कर सकता है? मैंने बोला एकदम इसीलिए करना है क्योंकि हर आदमी का कुछ ना कुछ टारगेट होता है। तो उस टारगेट के लिए आप, ठीक है मैं इतने समय तक पालन करूंगा, फिर आप करते रहिए। हर कोई अपने अपने टारगेट के लिए। एक्चुअली मैंने भी जब चालू किया था तो एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए चालू किया था, और अभी भी मैं उस पर लगा हुआ हूँ। शायद मुझे भी और 6 साल लगेंगे, तो मैं 12 तो कंप्लीट कर ही लूंगा। तो उद्देश्य था एक उसके पीछे, ऐसे ही नहीं कि चालू कर दिया। लेकिन ये पाथ मैंने बीच में डिस्कवर किया कि अरे हाँ, पहले मैंने बताया कि इस पे कंट्रोल, माइंड पे कंट्रोल, इमोशंस पे कंट्रोल, अब किस पे कंट्रोल, जिससे कि मैं कम डिस्ट्रैक्ट हो सकूं। और ये चीजें होती हैं डिस्ट्रैक्ट की। मैंने बोला नहीं ठीक है, अब इसको कर देते हैं ताकि मेरा जो अपना काम है उस पर फोकस किया जाए। तो ये चीज है। अभी काफी कुछ बात करना था, लेकिन अभी काफी समय हो गया इसमें। अब मैं दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट भी बनाता हूँ इन चीजों में, और आगे से अब मैं कुछ हेल्थ के वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। डाइट है, खाना पीना क्या है सब, तो वो भी जरूरी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बाय।